हरि लाल की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। श्री गीता माता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आप प्लीज़ थोड़ा थोड़ा आगे आ जाते तो अच्छा रहता। जो नीचे बैठे हैं वो तो आगे आ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। आप भी आ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं। आपकी भी इसमें रिकॉर्डिंग जाएगी। ये हमारा YouTube प्रेम भाव चैनल पे अपलोड होगा वीडियो। ओम ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आइए 2 मिनट के लिए अपने मन को प्रभु चरणों में एकाग्र करें। भाव और श्रद्धा से प्रभु का नाम लें, अपनी रचना को पावन करें। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो। पीछे से बोलो, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत। राधे मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, राधे मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण,
मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। बोलो राधा रानी सरकार की जय, बांके बिहारी लाल की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय भगवान गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्तों को प्यार भरी जय श्री कृष्ण। आज परम सौभाग्य है, इस मंदिर में पहली बार आने का अवसर मिल रहा है। वैसे तो 4th टाइम 4-5 बार आ चुके हैं हम कनाडा में। हमारे महेश नंदा जी, मनोरमा नंदा जी, इनके यहाँ हम ठहरे हुए हैं। साथ में जो इंट्रोड्यूस करा रहे थे हमारे सारथी बनकर जो हमें लेके आए हैं, शांता दुबे जी, बहुत ही प्रभु के परम भक्त हैं। आप सबके दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और अभी हमारे माता जी ने बोला कि गीता पर आत्मा के ऊपर सुनाएं। शायद पता लगा है किसी भक्त की पुण्यतिथि पर यह सत्संग हो रहा है। क्या नाम है उनका? संतोष मांगिया, मादिया, संतोष मादिया जी, जिनके पुण्य मालविया, ओके, सॉरी, संतोष मालविया जी। और आज एक और दुखद घटना हुई है। हम लोगों की बहुत क्लोज फ्रेंड माया जी का आज फ्यूनरल हुआ है। माया जी, आप भी जानते हैं उनको? सभी जानते हैं। वो हमारे गुरुदेव से दीक्षित थे। अच्छा, तो आज उनका भी अंतिम संस्कार हुआ है। यस, बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही प्रेम था उनको। हमारे गुरु जी से उन्होंने दीक्षा ली हुई थी जब फर्स्ट टाइम यहाँ आए थे। गुरु जी साथ आए थे, सुरेंद्र आनंद जी और माया जी दोनों ने दीक्षा ली थी। हमें उनके जाने का बहुत ही दुख है, हमें भी, क्योंकि उनका बहुत अनन्य प्रेम था। सद्गुरु के प्रति भी उनकी श्रद्धा थी। तो उनके लिए भी हम मंत्र बुलवाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय, जिसका नाम ही सांख्य योग है। और इस सांख्य योग में भगवान ने शरीर और आत्मा के बारे में ही ज्ञान दिया है। और सारी गीता का सार देखा जाए तो प्रभु ने इस दूसरे अध्याय में बताया, और वो भी 2 शब्दों में। वो 2 शब्द क्या हैं? तू और तेरा। सारी गीता का सार दूसरे अध्याय में, और दूसरे अध्याय का सार 2 शब्दों में भगवान ने बता दिया, तू और तेरा। अब केवल इतना सुनने से तो समझ में आएगी नहीं गीता, इसलिए सत्संग की ज़रूरत है। और सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है। फिर भी थोड़ा समय मिला है। आत्मा का टॉपिक तो बड़ा विस्तृत है, पर आपको बिल्कुल ब्रीफली और सिंपल वे में आपको बताएंगे कि तू और तेरा का अर्थ क्या है। प्रभु बोले, हे पार्थ, तू अजर है, तू अमर है, तू कभी मर नहीं सकता, तू कभी मिट नहीं सकता, तेरा कभी नाश नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तू उस पार ब्रह्म परमेश्वर का सनातन अंश है। तो तू का संकेत आप समझ गए होंगे। तू का संकेत किससे है? आत्मा से। ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान तो मृत्यु को मानते ही नहीं है। बोले ना जायते म्रियते वा कदाचिन, आत्मा ना कभी जन्मता है और ना कभी मरता है। संसार में किसी भी वस्तु को नष्ट करना हो, किसी भी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को नष्ट करना हो, 4 तरीकों से उसको नष्ट कर सकते हैं। वो 4 तरीके क्या हैं? या तो किसी शस्त्र के द्वारा काट कर, तलवारें चलती हैं, कितनी हत्याएं हो जाती हैं, शस्त्रों के द्वारा बाण चलते हैं, इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हो गया।
दूसरा साधन होता है या अग्नि के द्वारा एक छोटी सी दिया सलाई बड़ी से बड़ी इमारतों को जलाकर राख कर देती है। और तीसरा साधन होता है पानी में डुबोकर। अब इंडिया में दिल्ली में फ्लड आई हुई है, जब बाढ़ आती है गांव के गांव तबाह हो जाते हैं। और चौथा साधन होता है हवा के द्वारा, यानी जब दैवी कोप होते हैं, भूकंप आता है। तो उत्तराखंड में आपने देखा है 3-4 साल पहले क्या हाल हुआ केदारनाथ में, तब भी बड़ी जनहानि होती है, माल हानि होती है। तो किसी भी चीज़ को या किसी भी व्यक्ति को नष्ट भ्रष्ट करना हो तो इन 4 तरीकों से कर सकते हैं। पर दुनिया में एक चीज़ ऐसी है, एक तत्व ऐसा है जिसको इन चारों से नष्ट नहीं किया जा सकता। प्रभु ने कहा, हे पार्थ, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैलम क्लेदन्तेरापो न शोषति मारुता। एक आत्मा ऐसा तत्व है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, इसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता है। नैनम दहति पावका, इसको अग्नि जला नहीं सकती है। शरीर को काटा जाता है, आत्मा का छेदन नहीं होगा। शरीर को जलाया जाता है, आत्मा नहीं जलेगी। न चैनम क्लेदन्तेरापो न शोषति मारुता, इसको पानी गीला नहीं कर सकता। शरीर डूब सकता है, आत्मा नहीं डूबेगी। हवा शरीर को सुखा सकती है, आत्मा को नहीं। तो इसलिए हे पार्थ, तू इन सब के शरीरों की चिंता कर रहा है। जब दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन का रथ लेकर गए ठाकुर जी, और ठीक भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के सामने रथ को लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि प्रभु जानते थे ये इन 2 से डरता है। पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था और गुरु द्रोणाचार्य से इसने शिक्षा दीक्षा ली। तो उनके सामने जब रथ को खड़ा किया, बोले इन सब के शरीरों से तुझे मोह है, क्योंकि मोह के कारण ही अर्जुन अपने कर्तव्य से मुख मोड़ रहा था। मोह के कारण ही अर्जुन को विषाद पैदा हुआ और साफ इनकार कर दिया, नयोत्सेति गोविंदम, हे गोविंद मैं ये युद्ध कर ही नहीं सकता। तब भगवान को कहना पड़ा, अगर तुझे इन सब के शरीरों से मोह है अर्जुन, तो आज मेरी बात सुन। मैं भुजा उठाकर ही घोषणा कर रहा हूँ, लाखों के नहीं, करोड़ों के नहीं, अरबों खरबों दुनिया कोशिश कर ले, पर फिर भी ये शरीर सदा रहने वाला नहीं है। और अगर इनके अंदर आत्मा जो है उसका तुझे मोह है, तो आत्मा तो कभी ना जन्मता है न मरता है। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् नन्यानि संयाति नवानि देहि। ये ज्ञान हम सब जानते हैं कि हम इस संसार में आए हैं, रिटर्न टिकट लेकर आए हुए हैं। अभी हम रिटर्न टिकट लेके आए हैं ना, अभी 26 की हमारी फ़्लाइट है, जाना है। तो वहाँ से भी हम रिटर्न टिकट लेकर आए हैं, प्रभु के धाम से भी। जात से ही ध्रुवम मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। हे पार्थ, अगर तू मृत्यु को मानता है तो भी सुन, जात से ही ध्रुवम मृत्युर, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका दोबारा जन्म होना भी उतना ही सत्य है। तो इस हिसाब से भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन को भगवान ने दिखाया, अभी युद्ध नहीं हुआ था। बोले जिसको तो पितामह मान रहा है, देख मैं इसके शरीर को काट रहा हूँ। सुदर्शन चक्र लिया, आदेश दिया, जाओ पितामह का मस्तक काट दो। सुदर्शन चक्र गए और भीष्म पितामह की गर्दन काट दी। अर्जुन थर थर कांपने लगे, प्रभु ये क्या कर दिया आपने? आपने तो प्रतिज्ञा की थी मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बोले चिंता मत कर, अभी कुछ नहीं हुआ। भीष्म पितामह का शरीर कटा है, उनके शरीर से एक ज्योत निकली आत्मा के रूप में, और वो सीधा परमधाम की ओर जा रही है। तो भगवान अर्जुन को ये दिखा रहे थे कि मेरे सुदर्शन चक्र ने भीष्म का शरीर काटा है, आत्मा का छेदन नहीं किया। तो आत्मा तो अजन्मा है,
अविनाशी है, क्योंकि सो पार ब्रह्म परमेश्वर का सनातन अंश है। हम सब जानते हैं, पर अज्ञान के कारण हमारा ये ज्ञान ढका रहता है, और ये ज्ञान चक्षु खुलेंगे सत्संग से। प्रभु ने और समझाया है, पार्थ एक बात और सुन, जिनको मारने से आज तू डर रहा है और रो रहा है, तू मोहित हो रहा है, तुझे मोह हो रहा है, तू एक बात ये बता कि पूर्व जन्म में जो तेरी मृत्यु पर रोए होंगे, क्या तू जानता है कौन कौन रोया था? बोलो हम जानते हैं। ये जीव ही अर्जुन है। हम सब अर्जुन की भांति दोनों सेनाओं के मध्य में फंसे हैं, और हम भी अपने इस पारिवारिक रिश्तों के कारण मोहग्रस्त हो गए हैं। डेल्यूशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इल्स, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह ही सारी व्याधियों की जड़ है, अटैचमेंट ही रुलाती है। ये एक कड़वा सच है कि जो आया है उसने जाना है। श्वासों की गिनती जब पूरी हो जाती है, ये संसार एक लेन देन की मंडी है, जिसका जितना जिसके साथ हिसाब किताब होता है, लेन देन होता है, जैसे वो लेन देन समाप्त हुआ, एक क्षण भी नहीं रुकेगा, चला जाएगा। तो बोले रिश्ते नाते तो वर्तमान के हैं, भगवान ने कहा। अब तेरे पिता पांडु चले गए, तुझे पता है कहाँ गए वो? तो अर्जुन ने कहा, प्रभु चाहे वो हमारे पिता चले गए हैं, फिर भी मेरा रिश्ता तो बना हुआ है ना, मैं तो पांडुपुत्र अर्जुन ही कहलाता हूँ। तब भगवान बोले कि ये रिश्ता भी तूने माना हुआ है। जाने वाले तेरे पिता जो चले गए हैं, उन्होंने आज तक कोई तुझे पत्र लिखा, लेटर लिखा कि मैं कहाँ गया हूँ? ये ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं है, हम सब के लिए है। हम भी इस अटैचमेंट में, मोह के कारण जीव दुखी होता है, पर जाने वाले के पीछे गरुड़ पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि अश्रु भी नहीं बहाने चाहिए। खैर धीरज भी वही देते हैं। अगर कोई संकट आया है, कोई दुख आया है, उस समय हमारे नेत्रों में से अश्रु बहते हैं, पर समय जैसे जैसे बीतता है तो भगवान ही धीरज देते हैं, पेशेंस देते हैं। धीरे धीरे समय ही उस घाव को भर देता है। पर जानते हम सब हैं कि हम आए हैं और हमने एक दिन जाना है, पर कब जाना है, कैसे जाना है, ये कोई नहीं जानता। इसलिए गीता पढ़ना बहुत ज़रूरी है। गीता में भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये ज्ञान दिया है। आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए वो अजर अमर अविनाशी है। जब तक ये आत्मा उस परमात्मा से मिल नहीं जाता, तब तक ही हमारा ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बारंबार हम जन्मते हैं और बारंबार हम मरते हैं। जिस दिन ये बोध हो जाएगा कि हमारा मानव का जन्म हुआ है, अरे 84 लाख योनियों से निकाल कर भगवान ने कृपा करके ये शरीर दिया है, तो इसी शरीर से हमें भगवत प्राप्ति करनी है, दूसरा और कोई साधन नहीं है। यही प्रश्न राजा जनक ने अष्टावक्र जी से किया था, और पूरी उस पर जो अष्टावक्र जी ने ज्ञान दिया है, उसका नाम ही पूरा हो गया अष्टावक्र गीता। जैसे श्रीमद् भगवद गीता है, ऐसे वो अष्टावक्र गीता है, और उस अष्टावक्र गीता में पूरा आत्मा के ऊपर ही राजा जनक को समझाया है। जबकि राजा जनक बड़े ज्ञानी थे, ध्यानी थे, उनको ऐसा नहीं कि ज्ञान उनको कम था, उनको पूर्ण ज्ञान था। पर अष्टावक्र जी जब उनकी सभा में आए थे, उनका एक बहुत ज्ञानियों की, साधु संतों की, महात्माओं की सभा लगी हुई थी। तो उस सभा में बहुत ज्ञान चर्चा हो रही थी। राजा जनक का एक प्रश्न था कि जो आत्मा परमात्मा का अंश है, वो ब्रह्म जिसको कह देते हैं, भगवान कह देते हैं, परमात्मा कह देते हैं, वो ब्रह्म रहता कहाँ है और उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है? ये आत्मा परमात्मा से कैसे मिल सकता है? तो कई संतों से, महात्माओं से, विद्वानों से प्रश्न किया, पर उस प्रश्न का उत्तर जानकर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। एक बार अष्टावक्र जी, अष्टावक्र की कथा जानते हैं ना, 12 जगह से उस शरीर से, 8 जगह से शरीर से टेढ़े थे, इसलिए उनको अष्टावक्र कहते हैं। पिता का श्राप था। खैर लंबी चर्चाएं हैं, थोड़े रूप में आपको बता रहे हैं एक एग्जाम्पल देकर
कि जब अष्टावक्र जी उस सभा में आए, राजा जनक की सभा में, तो वो जितने विद्वान ज्ञानी लोग बैठे थे, अष्टावक्र जी के टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर हंसी उड़ाने लगे। तो अष्टावक्र जी ने देखा कि ये मुझे देखकर हंस रहे हैं, अष्टावक्र जी उनको देखकर बहुत जोर से हंसे। तो राजा जनक नीचे उतरे, उन्होंने बोला कि ये वो तो हंस रहे हैं, चलो मेरी समझ में आ सकता है, आप क्यों हंसे? तो अष्टावक्र जी ने पूछा, ये क्यों हंस रहे हैं मुझे देख के? क्योंकि इन्होंने मेरे शरीर को देखा, मेरा शरीर 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा है, मेरे शरीर को देखकर इनको हंसी आ रही है। तो मुझे इनके ज्ञान को देखकर हंसी आ रही है। मैंने तो सोचा आपकी सभा में कोई ज्ञानियों की सभा है, कोई ध्यानियों की सभा है, बहुत बड़ी सभा हो रही है, और इसने हमारे चरम शरीर, इस शरीर को देखकर हंसी उड़ाई, तभी मुझे देखकर हंसी आ गई। तो राजा जनक ने सोचा, ये है तो छोटा सा 12 वर्ष का बालक, पर बड़ा ज्ञानी लगता है, तो क्या मेरे प्रश्न का आप उत्तर देंगे? राजा जनक नीचे आए, उनको सिंहासन पर बिठाया अष्टावक्र जी को, और ये पूछा कि वो ब्रह्म क्या है, जिस ब्रह्म का अंश आत्मा है, और ये आत्मा परमात्मा से मिलकर एक कैसे होती है, उस परमात्मा का दर्शन कैसे होता है, कहाँ रहते हैं वो? और सेम क्वेश्चन अर्जुन ने गीता में पूछा, किम तद ब्रह्म, 8वें अध्याय में। तो अष्टावक्र जी ने सोचा कि राजा जनक भी बड़े ज्ञानी हैं, वैसे तो समझदार हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इनको प्रैक्टिकली जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा, हे राजन, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, तो मुझे 1 गिलास दूध का मंगा कर दो। तो जब दूध का गिलास मंगाया तो उसमें वो उंगली मार के देखने लगे कुछ। तो राजा जनक ने सोचा कि मैं तो सोचा था ये बड़ा ज्ञानी है, और ये तो बालक ही ठहरा, दूध में उंगली डाल रहे हैं, हाथ डाल रहे हैं, सारा दूध गंदा हो जाएगा। बोले, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो अष्टावक्र जी ने कहा, राजन, मैं इस दूध में माखन ढूंढ रहा हूँ। क्या ढूंढ रहा हूँ? माखन ढूंढ रहा हूँ। आप मुझे बता सकते हैं कि दूध में माखन कहाँ है, या घी कहाँ है दूध में? तो राजा जनक ने कहा, ऐसे ढूंढने से थोड़ी ना मिलेगा, इस दूध के कण कण में माखन है, घी है, पर ऐसे नहीं मिलेगा। तो फिर कैसे मिलेगा? बोले, दूध को सबसे पहले उबालना पड़ेगा, फिर उबालने के बाद उसको थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा, और ठंडा करने के बाद फिर उसको जामन लगाना पड़ेगा, और जब वो दही बन जाएगा, जब तक मथानी से उस दही की नस नस फोड़ नहीं देंगे, तब तक छिपा हुआ माखन बाहर आने वाला नहीं है। तो अष्टावक्र जी ने कहा, बस यही तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जिस ब्रह्म को आप खोज रहे हैं, कहाँ रहता है, कैसे मिलेगा, कैसे उसकी हम प्राप्ति करें, तो वो भी इस जगत के कण कण में समाया है, हर जीव में समाया है। ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। भगवान ने कहा, हर जीव मेरा सनातन अंश है। इस अंश को जैसे दीपक की लो ऊपर उठती है, तो ये अपने अंशी से मिलने के लिए ऊपर उठ रही है। सूर्य देव का अंश है दीपक। पानी का बहाव, फ्लो हमेशा नीचे जाता है, तो वो भी अपने अंशी से मिलने के लिए तड़प रहा है। नदियां सागर की तरफ दिन रात चल रही हैं। तो मानव भी भगवान का अंश है, ये आत्मा परमात्मा का अंश है। हमें उनसे मिलना है, हमें भी ऊपर उठना है। तो सबसे पहले जैसे दूध को उबाला जाता है, तो जिज्ञासा रूपी अग्नि में अपने आप को उबालें, बॉयल करें। जिज्ञासा हो मन में कि मैं इस संसार में क्यों आया। जैसे अभी जिज्ञासा की है, हमें टॉपिक मिल गया, आत्मा पे सुनाओ। नहीं तो हम सोच रहे थे गीता के आधे घंटे में गीता पर क्या सुनाएं। तो जिज्ञासा रूपी अग्नि में अपने आप को बॉयल करें, और फिर बॉयल करने के बाद ठंडा कहाँ करेंगे? किसी फ्रिज में तो नहीं बैठ जाएंगे, ऐसा मत करना। ठंडा करना है, इसी सत्संग रूपी हवा में आकर ठंडा करना है। ये सत्संग एक ऐसी शीतलता प्रदान करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस में, मुद मंगलमय
संत समाजू मुद मंगलमय, संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। संतों का समाज कैसा है? मुद कहते हैं आनंद देने वाला है, और मंगलमय कहते हैं कल्याण करने वाला है। जो सत्संग जीवन में आनंद ना दे, आत्मा को आनंदित ना करे, वो सत्संग सत्संग नहीं है। तो सत्संग रूपी हवा में आकर अपने आप को ठंडा करें। फिर ठंडा करने के बाद क्या करना है? जामन लगाएंगे दही जमाने के लिए। हाँ जी नंदा जी, ये बात बाद में करना, 2 मिनट सुन लें। सत्संग रूपी हवा में ठंडा कर लिया। अब जामन क्या है? सत्संग में ज्ञान मिलता है कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। सत्संग में ज्ञान मिलता है कि गुरु के बिना इस भाव सागर से पार नहीं हो सकते। फिर किसी प्रभु की कृपा से सद्गुरु का दर्शन होता है, और सद्गुरु से जो हमें गुरु मंत्र मिलता है, वो गुरु मंत्र जामन का काम करता है। गुरु मंत्र रूपी जामुन से फिर हम अपने आप को जमाएं। जमाने का अर्थ स्टेबल हो जाए। जिज्ञासा भी हो गई, सत्संग भी सुन लिया, सदगुरु से मंत्र भी ले लिया, यानी जामन भी लगा दिया दूध में। अब उस जामन लगे हुए दूध को आप कभी इधर रखते हैं, कभी उधर रखते हैं, कभी यहाँ हटाते हैं, कभी वहाँ हटाते हैं, तो बोलो दही जमेगा? 1 दिन नहीं 4 दिन भी आप वो दही जमा के रखें, पर अगर वो हिलाते डुलाते रहेंगे तो दही जमने वाला नहीं है। इसी तरह गुरु मंत्र रूपी जामन भी हमने ले लिया, पर अपने गुरु पर विश्वास नहीं है, या फिर प्रभु के प्रति श्रद्धा नहीं पैदा हुई, हम एक जगह स्टेबल नहीं हुए। जैसे अर्जुन ने गंडीव फेंक दिया, मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। जब तक गीता का ज्ञान नहीं था तो अर्जुन ने कहा सीदंतिमम गात्राणी, मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरा गंडीव गिरा जा रहा है। जब अर्जुन को ज्ञान मिल गया तो अर्जुन ने बोला स्थितो अस्मि, आई एम टोटली स्टेबल एट दिस टाइम। क्यों? क्योंकि मुझे गीता का ज्ञान मिल गया, मैं अब स्थिर हो गया हूँ। मेरे माइंड में जितने डाउट्स थे, गत संदेह सब वॉश हो गए। तो गीता का ज्ञान सारे हमारे संशयों का निवारण करता है। तो जब गुरु मंत्र रूपी जामुन से हमने जमा लिया, अपने को स्टेबल कर लिया, तो प्रेम रूपी मथानी लेनी है। फिर प्रेम रूपी मथानी से अपना मंथन करेंगे तो जैसे दूध में छिपा हुआ माखन बाहर आ जाता है, ऐसे जगत के कण कण में जो परमात्मा बसे हैं, जिसका हम अंश हैं आत्मा, वही परमात्मा प्रेम के कारण प्रकट हो जाते हैं। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। क्योंकि हैं तो अंदर ही माधवा पांडवाश्चैव दिव्यौ शंखो प्रदत्मतु। ये हमारा शरीर ही सोने का रथ है, और इस शरीर रूपी सोने के रथ में माधवा का संकेत है भगवान कृष्ण से, और पांडव का संकेत है अर्जुन से। दोनों ने इस शरीर रूपी रथ में बैठकर दिव्य शंख बजाए हैं, और हम सबके सारथी हैं भगवान। बस यही मन में अपना इस ज्ञान को फॉलो करें कि हम परमात्मा के अंश हैं। ना तो आत्मा के बिना शरीर की कोई वैल्यू, ना शरीर के बिना आत्मा की। दोनों को चाहिए। खाली आत्मा क्या करेगी अगर उसको शरीर नहीं मिलेगा? तो फिर जब यहाँ से जीव जाता है, बहुत सारी बातें हैं, कैसे उसको आगे हिसाब किताब मिलता है, कैसे उसको स्वर्ग नरक भोगना पड़ता है। तो थोड़ी सी बात ये सुन लें कि जब हम मृत्यु का द्वार क्रॉस करते हैं, जीव जब मृत्यु का दरवाज़ा क्रॉस करता है, क्योंकि दहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यमनम जरा, ये तो शरीर की अवस्थाएं हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। जब हमारा बचपन चला गया, हम तो वही के वही हैं, तो इट मीन्स शरीर की जब बचपन अवस्था गई है। और जब जवानी चली गई, बुढ़ापा आया है, तो फिर भी हम तो वही के वही हैं, वो भी शरीर की अवस्था गई है। तो ऐसे बुढ़ापा भी जाएगा तो शरीर का जाएगा ना, हम तो वही के वही रहेंगे। समझ आ रहा है?
आत्मा का तो वही का वही तत्व रहेगा, वो तो शरीर की अवस्थाएं नष्ट होती हैं। फिर भी जब मृत्यु का द्वार हम क्रॉस करते हैं, आगे जन्म के द्वार पर हमें एक नया शरीर मिलता है, टेम्परेरी मिलता है। अभी 11 महीने की तो ये यात्रा होती है, इसलिए 11 महीने तक तो उस जीवात्मा के प्रति 13 दिन तो बिल्कुल ही बहुत ही करना चाहिए पाठ पूजा, और 11 महीने तक भी उस आत्मा, दिवंगत आत्मा के लिए हमें दान पुण्य करते रहना चाहिए। इसलिए जब पहली पुण्यतिथि मनाते हैं तो 1 महीना पहले मनाते हैं। 11वें महीने के बाद उसका फैसला होता है कि इसको जन्म कौन सा मिलना है। तो जो टेम्परेरी, अब आत्मा तो स्थूल शरीर लेकर जाते हैं, सूक्ष्म शरीर लेकर अपने साथ जाती है, स्थूल शरीर तो यहीं रह जाता है हमारा, ये जो शरीर दिखाई दे रहा है ये तो यहीं रह जाता है। तो उस आत्मा को टेम्परेरी एक शरीर मिलता है कि अगर वो पाप कर्म करता हुआ गया है तो नरकों से राक्षस का या कोई पशु का शरीर आता है, उसके अंदर उसकी आत्मा को डाल दिया जाता है, वैसा ही उसको फिर कष्ट मिलता है। और अगर कोई पुण्य आत्मा अच्छे कर्म करके गए हैं, मुझे तो लगता है आज हम जिनके लिए ये सत्संग हो रहा है और आज यहाँ हमारा आगमन हुआ प्रभु की कृपा से, अगर किसी सत्संग में किसी जीव के प्रति कोई शोक सभा में या कैसे ऐसे किसी ओकेजन पर कोई संत आ जाएं और गीता का ज्ञान हो, तो मुझे तो लगता है बहुत बड़े पुण्य आत्मा थे। ऐसे जीव पुण्य आत्मा थे जिनके लिए आज गीता का ज्ञान आपने जिज्ञासा की और ये हो रहा है। मैं उनसे मिली नहीं, पर इतना विश्वास है कि उन्होंने ज़रूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे। तो जब पुण्य आत्मा जाती है तो देवलोक से उसकी देवता का शरीर आता है और उसमें उसकी सूक्ष्म आत्मा को, उसे आत्मा को उसका डाल दिया जाता है, और फिर उसको वैसा ही नीचे छाया होगी, ऊपर छाता होगा, फूलों की सेज होगी, बड़े अच्छे आदर से उसको लेकर जाते हैं। और जो कोई परम भक्त होता है भगवान का, तो ऐसे भक्त को तो कहते हैं मृत्यु के समय इतना भी कष्ट नहीं होता जितना एक कांटा चुभने से कष्ट होता है। नहीं तो वैसे एंड टाइम पे कहते हैं करोड़ों बिच्छू डंक मारने के बराबर पीड़ा होती है। पर जो भगवान का भक्त होता है, भजन करने का हमें क्या लाभ है, जीते जी तो सुखी होंगे ही, एंड टाइम में अंत काले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम या प्रियाति सा मद्भावम याति नास्त्यत्र संशया। 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने कहा, अंतमति सो गति, अंत काल में जो मेरा सुमरन करते हुए प्राणों का त्याग करता है, मैं वचन देता हूँ अर्जुन, या प्रियाति सा मद्भवम याति नास्त्यत्र संशया, वो सीधा मेरे परम धाम में आता है। देयर इज़ नो डाउट एट ऑल, इसमें कोई संशय वाली बात ही नहीं। तो आगे चलकर जब उसके निमित्त आप कुछ ना कोई दान पुण्य करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, भजन करते हैं, गीता पाठ करते हैं, तो उस अकॉर्डिंग फिर उनको अगला जन्म मिलता है कि इसको अगला कौन सी योनि में हमें भेजना है। समय का भाव है, शायद इन्हीं शब्दों से आप समझ गए होंगे कि हमारी आत्मा अजर अमर अविनाशी है। शरीर नष्ट हो जाएगा पर आत्मा कभी भी नष्ट होने वाली नहीं है। आइए ठाकुर जी से हम भी एक वरदान मांग लें, सभी प्रार्थना कर लें। भाव से 2 शब्द गाने हैं। सुनो गिरधारी मेरे बांके बिहारी, सुनो गिरधारी मेरे बांके बिहारी, मैं तुमसे कृपा की नज़र मांगती हूँ, मैं तुमसे दया की नज़र मांगती हूँ। रहूं तेरे चरणों की बन के मैं दासी, रहूं तेरे चरणों की बन के मैं तुमसे यही एक वर मांगती हूँ, मैं तुमसे यही एक वर मांगती हूँ। तेरी चरण धूली लगा के मैं मस्तक, तेरी चरण धूली लगा के मैं मस्तक, करूँ तेरी सेवा
रहे सांस जब तक करूँ तेरी सेवा, रहे सांस जब तक मैं जब तक जीऊँ तेरी बन कर जीऊँ मैं, जब तक जीऊँ तेरी बन कर जीऊँ मैं। इतनी सी तुम से उम्र मांगती हूँ, इतनी सी तुम से उम्र मांगती। सुनो गिरधारी मेरे बांके बिहारी, सुनो गिरधारी मेरे बांके बिहारी, मैं तुमसे दया की नज़र मांगती हूँ, मैं तुमसे दया की नज़र मांगती। नहीं मांगती मैं जन्नत की खुशियाँ, नहीं मांगती मैं जन्नत की खुशियाँ, हो चरणों में तेरे मेरी सारी दुनिया, हो तेरे चरणों में मेरी सारी दुनिया। जहाँ नाम तेरे की बहती हो गंगा, जहाँ नाम तेरे की बहती हो गंगा, मैं दासी तुम्हीं से वो दर मांगती हूँ, मैं दासी तुम्हीं से वो दर मांगती हूँ। रहूं तेरे चरणों की बन के मैं दासी, रहूं तेरे चरणों की बन के मैं मैं तुमसे यही एक वर मांगती हूँ। सुनो गिरधारी मेरे बांके बिहारी, सुनो गिरधारी मेरे बांके बिहारी, मैं तुमसे दया की नज़र मांगती हूँ, मैं तुमसे दया की नज़र मांगती हूँ, मैं तुमसे कृपा की नज़र मांगती हूँ। कमर सीधी करें। एक मंत्र आप पीछे से बोलेंगे। ये गीता जी के 12 चैप्टर का 17 वर्स है। 12वें अध्याय यानी 12 चैप्टर भक्ति योग है। इसका पाठ आप डेली किया करें। और इसका 17 वर्स जो है वो सर्व कामना सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र का फल आप मन में भाव बनाएं कि हम संतोष मालवीय जी और अपनी माया आनंद जी के प्रति अर्पण करेंगे। प्रभु उन्हें अपने चरणों में वास दें और पीछे से इस परिवार पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। पीछे से आप सभी बोलें। बड़ा आसान मंत्र है। यो न हरिष्यति, बस इतनी सी आवाज़ है। जोर से बोलें। यो न हरिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्या समे प्रिया। हे गोविंद, हे माधव, हे श्री कृष्ण, हम सभी ने मिलकर गीता जी के 12 अध्याय के 17वें मंत्र का पाठ किया। प्रभु, इस पाठ का फल आपके दास, आपके भक्त संतोष मालवीय जी को दे रहे हैं। प्रभु ने अपने चरणों में वास दें। पीछे से इस परिवार को इस दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें और अपनी दया दृष्टि परिवार पर सदा बनाए रखें।
एक मंत्र माया जी के लिए भी कर लें। यो न हरिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्या समे प्रिया। हे गोविंद, हे माधव, श्री श्री कृष्ण, हम सभी इस मंत्र का फल आपकी दासी आपकी भक्ति में था माया आनंद जी को दे रहे हैं। प्रभु ने अपने चरणों में वास देना, उनकी आत्मा को शांति मिले और पीछे से परिवार को इस दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। प्रभु अपनी दया दृष्टि सब पर बनाए रखें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, गुरुदेव भगवान की जय, गीता माता की जय। यूट्यूब प्रेम भाव चैनल पर ये आप वीडियो अपलोड होगा, देख सकते हैं प्रोग्राम। आज प्रातःकाल रामधाम मंदिर में हुआ, श्री राम धाम मंदिर में, और कल साईं भक्ति धाम में हुआ था। वो सारे प्रोग्राम आप प्रेम भाव चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल से जुड़ें। इस पर गीता के और भी पूरी गीता अनुलोम विलोम उस पर अपलोडेड है। हनुमान चालीसा का संपुट पाठ कैसे करें वो भी सब उसमें अपलोड किया हुआ है। प्रवचन भी आप सुन सकते हैं, भजनों का आनंद भी ले सकते हैं। प्रेम भाव चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये प्रोग्राम आप उस पर देख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।